हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में, अमिता दुबे ऑफिशियल में। और मैं हूँ आपकी प्यारी अमिता दुबे। सुबह के 5 बज रहे हैं गाइस, और मैं अपने फ्लैट से उतर के नीचे आ रही थी। जो मेरी पार्टनर हैं आज वो आई नहीं। मैंने 2 बार उनको कॉल किया बट उन्होंने कॉल भी काका रिसीव नहीं किया। काका लॉक लगा है क्या? लॉक है क्या? खुला है? लॉक है। हाँ। 2 बार कॉल करने के बाद भी उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, तो मुझे लगा कि शायद वो आज सो गई हैं और वो आज नहीं आने वाली हैं। इसलिए मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया। और किसी के रूम की बेल बजाने में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि संडे था और सभी सो रहे होते हैं। संडे को किसी को भी डिस्टर्ब करना, क्योंकि बेल बजाने से ना घर के मतलब सभी लोगों की नींद डिस्टर्ब होती है, तो मैं बेल नहीं बजाती हूँ। मैंने उनको बोला कि मैं आपको कॉल कर दूँगी, और अगर आप जग जाना तो आप मुझे कॉल कर देना। तो वो आज नहीं आई, शायद कॉल करने के बाद भी शायद वो सो गए होंगे, या फिर उन्होंने सोचा होगा कि आज संडे है तो कोई नहीं। फिर मैं अकेले ही निकल पड़ी थी, और काका तो आराम से मस्त होके सो रहे थे। काका जी हमारे तो लॉक खोलने के लिए भी उठते नहीं है। कोई नहीं, चलो हमको जाना है तो हम खोल लेंगे, तो हम खुद ही खोल लेते हैं अपना लॉक और चले जाते हैं। क्यों किसी को डिस्टर्ब करना। 5 बजे उठ गई थी मैं गाइस। 5 बजे उठ के एक्सरसाइज करने गई थी पार्क में। अभी बज रहे हैं 6:15। तो गाइस आज है जूतिया का त्योहार, जिसे ज्योति पावन कहा जाता है। सब जगह नहीं होता है, हमारे फ्रांस की तरफ पूर्वांचल में होता है, तो उन्हीं लोग को पता होगा। बाकी ये त्योहार सब जगह नहीं मनाया जाता। ये त्योहार खास करके बच्चों के लिए होता है। जब मेरा बड़ा बेटा, जब मैं पहली बार प्रेग्नेंट थी, तो मैंने माना था, मनौती मन्नत जो मानते हैं, तो मैंने माना था कि अगर मुझे लड़का होगा, और खास करके ये त्योहार लड़कों के लिए ही होता है, तो मैंने माना था कि अगर मुझे लड़का होगा तो मैं हर साल ये व्रत रखूंगी। और फ्रेंड्स, ऐसा होता है ना कि इस व्रत में जैसे कल है ये व्रत, तो आज रात 12 बजे से ही आपको पानी नहीं पीना होता है। आज रात 12 बजे के बाद आप पानी नहीं पी सकते, और फिर कल के दिन पूरा दिन आप पानी नहीं पियोगे। खाना तो मतलब कुछ भी खाना तो है ही नहीं, लेकिन पानी भी नहीं पीना है। और उसके नेक्स्ट डे, जब उसका जो टाइम होता है, उस टाइम पे जौ बोते हैं, मतलब चने भिगोते हैं, उनको 5-5 करके खाते हैं, और 5 जो दाने होते हैं वो चारों दिशाओं में फेंकते हैं। और उसके बाद पूजा होती है उसकी, मतलब फिर उसके बाद उपवास खोलते हैं वही 8-8:30 के करीब। तो मैंने ये माना था, मतलब एक पूरा 24 घंटे से भी ज्यादा का ये उपवास हो जाता है बिना पानी का। तो प्यास बहुत लगती है, गला बहुत सूखता है। और आज मैं जब सुबह मॉर्निंग वॉक पे गई थी, तो जब मैं एक्सरसाइज करके आई तो मुझे बहुत जोरों की प्यास लग रही थी। तो मुझे लगा कि देखो, वैसे तो प्यास चाहे ना लगे, लेकिन आज जब मेरा व्रत है तो मुझे प्यास लग रही है। मुझे बहुत प्यास लग रही थी, और अभी भी मैं काम करके बैठी हूँ। इवन 11:30 हो रहा है, समथिंग 12 o'clock के नियर अबाउट। तो बट मुझे प्यास लग रही है और मेरा गला सूख रहा है। तो कोई नहीं, मैं अभी अपना मैंने सारा काम खत्म कर लिया है। बच्चे मेरे खाना खा चुके हैं, नहा धो चुके हैं, सारा काम हो गया है। और अगर मुझे प्यास लगी तो मैं सो जाऊंगी। और तो क्या ही करूंगी। क्योंकि अगर मैं कुछ काम करूंगी या कुछ और कुछ करूंगी तो मेरी एनर्जी वेस्ट होगी, मुझे और ज्यादा प्यास लगेगी, तो मैं सो जाऊंगी। पर नींद नहीं आएगी ऐसे में तो। चलिए देखते हैं, पर आज का पूरा दिन मुझे ऐसे ही निकालना है। और आज है ऋषि का बर्थडे,
देखिए ऐसे दिन में ऋषि का पहली बार ऐसे मतलब ऐसे मुंह पे बर्थडे पड़ा है कि मैं कुछ खा नहीं सकती और कुछ ज्यादा कर भी नहीं सकती, पर कुछ तो करूंगी ना उसके लिए, क्योंकि उसका बर्थडे है और पूरे साल में बर्थडे तो एक ही बार आता है ना। तो देखती हूँ कि क्या करती हूँ। बने रहिएगा आप लोग ब्लॉग में। गाइस शाम को उठी थी मैं 5 बजे। 5 बजे उठने के बाद मैंने वत्सल को बोला कि चल मार्केट चलते हैं। उसके पापा थे तो मैंने ऋषि को उसके पापा के पास में ही छोड़ दिया था और मैं और वत्सल हम दोनों ही मार्केट के लिए निकल गए थे। मेरे दिमाग में था कि मैं उसके लिए एक जोड़ी नया कपड़ा लाऊंगी और उसके लिए केक और वो सब लेके आऊंगी, क्योंकि और ज़्यादा कुछ तो होएगा नहीं। तो आज ऐसे ही मतलब मेरा व्रत भी था, पर उसका और सोचा था कि फिर मंदिर भी जाएंगे। तो बस मैं गैस पहुंच गई थी कपड़े की शॉप पे और एक दो जगह देखने के बाद मुझे अपने पसंद का कपड़ा चाहिए था, क्योंकि उसके ऊपर हर एक कपड़ा अच्छा लगता है, पर थोड़ा सा स्टाइलिश कपड़ा उसके ऊपर। मुझे थोड़े से स्टाइलिश कपड़े ज़्यादा पसंद हैं, चाहे वो खुद के लिए हो या बच्चों के लिए हो। आपने मुझे देखा होगा तो मेरे कपड़े हमेशा ही मतलब थोड़ा स्टाइलिश रहते हैं। तो काफ़ी कुछ ढूंढने के बाद मुझे मिला। मैं चाह रही थी उसके लिए कॉटन की मस्त प्रिंटेड शर्ट और जीन्स में चाह रही थी, पर मुझे उस टाइप का मिल नहीं रहा था। तो मैंने उसके लिए लिया एक हुडी वाली टी शर्ट और पैंट। और फिर मैं आ गई थी गाइस केक शॉप पे। यहाँ पे मैंने उसके लिए रेड वेलवेट का केक ऑर्डर किया और मैंने पैक करवा लिया था केक को। वत्सल के हाथ में गलती से कैमरा लग गया तो वत्सल ने सारे दुकान की शूटिंग कर डाली और एक एक आइटम सब दिखा के, जैसे वत्सल की शॉप हो। कोई नहीं, वत्सल को मज़ा आता है चीज़ों को देखने में। वो दुकान जाता है तो एक एक चीज़ देखता है कि ये क्या है। और फिर गाइस हम दोनों माँ बेटे पहुँच गए थे मंदिर। ये है हमारे समा का प्रसिद्ध जलाराम मंदिर, जो कि हमारे यहाँ से पास में ही है, पर इतना भी पास नहीं है। अगर मैं पैदल जाती तो वाकई में थक जाती, इसलिए मैंने की अपनी एक्टिवा की सवारी और मैंने लिया दोनों बच्चों को साथ में। तो मैंने यही सोचा था कि आज मैं ऋषि को मंदिर लेके जाऊंगी, क्योंकि जन्मदिन के मौके पर मंदिर जाना सबसे बेस्ट रहता है, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं उसको लेके मंदिर गई और मैंने और ऋषि हम दोनों ने भगवान के सामने प्रार्थना की और ऋषि की लंबी उम्र की दुआ मांगी मैंने। और ऋषि को प्रार्थना से मतलब नहीं था, उसका ध्यान इधर उधर था बस कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो वो तो छोटा है अभी, उसको क्या ही पता, पर भगवान ही सब कुछ है। ये सब जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमको समझ में आता है कि भगवान की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। तो बस इसी तरह से मैंने मंदिर में बहुत सारी छोटी छोटी और भी मूर्तियाँ स्थापित हैं। तो जैसे दत्तात्रेय महाराज, सरस्वती माता और बांके बिहारी की भी मूर्ति है, और उसके बाद एक शंकर भगवान की भी मूर्ति है, महादेव की। तो बहुत सारी छोटी छोटी मूर्तियाँ स्थापित हैं। और कोई मशीन सी थी जो वत्सल देख रहा था, पता नहीं क्या था, उसको कुछ इंटरेस्टिंग लगा होगा शायद, तो उसको जूम कर के वीडियो में ले रहा था। तो आप लोग भी देखिएगा और बताइएगा कि क्या है। मुझे तो खैर समझ में नहीं आया, मुझे तो सिर्फ मंदिर के घंटे ही दिख रहे थे, पर आप लोग देखिएगा कि क्या है, वो क्या देखने की कोशिश कर रहा था। एक्चुअली ना उसके अंदर बहुत जिज्ञासा है हर एक चीज़ को जानने की, और जो चीज़ खासकर वो नहीं जानता है उस चीज़ को जानने की उसकी जिज्ञासा ज़्यादा है उसके अंदर कि ये क्या है, ये क्या है। और मतलब मुझसे भी ज़्यादा जानकारी उसे चीज़ों के बारे में है, क्योंकि उसको उस चीज़ में इंटरेस्ट है, उसकी क्यूरियोसिटी है उस चीज़ में, तो वो इंटरेस्ट दिखाता है हर एक चीज़ को। और जो चीज़ उसको समझ में नहीं आएगी उसको ज़रूर वो फोकस करता है। तो मुझे तो नहीं समझ में आया कि वो क्या देखने की कोशिश कर रहा था, पर आप लोग देखिएगा और बताइएगा कि क्या है ये।
मुझे तो सिर्फ मंदिर के घंटे ही दिख रहे हैं, पर पता नहीं क्या शूट करने की कोशिश कर रहा था वो। खैर, ये है, देखिए हमारे महादेव जी लेटे हुए हैं और इनकी प्रतिमा, मुझे ऐसी लेटी हुई प्रतिमा मैंने पहली बार देखी। मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब इस तरह से लेटी हुई प्रतिमा महादेव की मैंने कहीं पे देखी नहीं है। और ये पूरे एकदम नीले कलर में थे, मतलब नीलेश्वर महादेव थे ये। बस मंदिर के दर्शन करके हम लोग रिटर्न घर आ गए। परमिशन ने बोला कि मम्मी मुझे घंटा बजाना है, तो मैंने कहा कि ठीक है। छोटे बच्चों को अच्छा लगता है घंटा बजाने में, और मैंने भी बजाया घंटा। और फिर हम वापस आ गए घर को। घर आने के बाद हमने वहाँ पे केक कट किया और केक, हाँ, और ऋषि ने दान पात्र में पैसे भी डाले। तो उसने मुझे बोला कि मेरे पैसे दान पात्र में क्यों डाले मम्मी। तो मैंने बोला उसको कि बेटा, अपने दान पात्र में पैसे डाले ना, इसलिए भगवान आपको बहुत सारे पैसे देंगे। और फिर हमने किया केक कट। एक्चुअली ये पॉपअप छूट नहीं रहा था, वो लोग काफ़ी ट्राई कर रहे थे, तो काफ़ी देर के बाद ये पॉपअप छूटा। तो उनको लगा कि शायद ये ख़राब है। ये देखो, ये लोग ट्राई कर रहे थे, तो इनको लग रहा था कि मतलब ये ख़राब है, इसलिए ये छूट नहीं रहा है। पर एक्चुअली वो छुटा ही नहीं पा रहे थे सही से। फिर उन्होंने बाद में उसको छुटाया, तो इस वजह से सब हंसने लगे और बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, केक खाया। लग रहा है बाबू। बहुत अच्छा लग रहा है। केक खाने के बाद अच्छा हुआ, केक मैं खा सकता हूँ? खा लेना। चलो, तो गाइस, बर्थडे हो गया ऋषि का और केक भी खा लिया सबने। मैंने नहीं खाया क्योंकि बाहर से आपको पता, मेरे ना अभी ना प्याज लग रही थी, मुझकी भी नहीं थी। चलो आज का ब्लॉग नहीं सकता। चलिए, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लव यू ऑल।